जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। अमोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि निरपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। अजानि निरपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनम तोहि, अजग नाही न दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगोती तप मंत्र प्रभाव, अफलई तबहि जब करिय दुराऊ। जोग जुगुती तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर जोग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परुषाहू मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयुष अनुसारई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने नहीं, मुझे कोई जान नहीं पावे, तो जो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सब तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन्य के गृह जे वही जो, पुण्य तिन्य के गृह जे वही जो। तो बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचहु नृपयेहु, असंबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करबी जेवनार। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंबियों सहित निमंत्रित करना,
मैं तुम्हारे संकल्प के लिए ए विधि भूप कष्ट अति थोरे हुई सकल विप्र बस तोरे करी विप्र होम मख सेवा अति प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन पूजन और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध में देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ मैं बेस न आऊ बकाऊ तुमरे उपरोहित कहूँ राया हरिलाऊ मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना रखियो यहाँ बरस परमाना मैं धरितासु बेसु सुनु राजा सब विधि तोर सवार बकाजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजय अब मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। गए निशि बहुत शयन अब कीजय मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता पहुंचाऊं सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई बेस धरी पहचाने तब मोही जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं तो ही। मैं वही पुरोहित का भेष धरकर आऊंगा जब एकांत में तुझको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन केन नृपयाय सुमानी आसन जाई बैठ छल छल ज्ञानी। अरे शयन केन नृपयाय सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। अश्रमित भूप निद्रायति आई सो किमि सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जाकर बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे
तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तहयावा, यही सुकर होई निरपहि भुलावा। अपरम मित्र तापस नृपकेरा, अजान सोयति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सत सुत अरु 10 भाई, तेई के सत सुत अरु 10 भाई, अखलयति अजय देव दुखदाई। तेई के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, अभी प्रसंत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाचिल बैरु संभारा, अतापस नृप मिली मंत्र विचारा। यही रिपु छय होई रचही उपाऊ, अभावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारा। यही षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजस्वी अकेलयपि लघु कर गनीय नतासु, आज अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी, अहरसि मिल उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, अजातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्हा मोर उपदेशा। अपरिहरि सोच रहूं तुम सोई, अबिनु अवसद व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब शत्रु को काबू में कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई,
चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निरपही बहुत परितोषी, अचला महाकपटी अति रोषी। तापस नृप बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु का जल मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। प्रताप भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाय सी छन मांझ निकेता। अनृपहि नारी पही शयन कराई, है गृह बांधी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर रोहित ही हरि ले गय बहोरी, अल्ले राखसी गिरी खोह महू माया करी मति बोरी। फिर वह राजा के उपरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा, अपर जाई तेई से जयनूपा। आगे नृपाने अनभाय बिहाना, जागे नृप अनभय बिहाना। देखी भवन यति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। पुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठई गवही जई जानन रानी। अकानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, अपुर नर नारी न जानऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपतियावा, घर घर उत सौ बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने सभी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निरपही गए दिन तीनी, अकपटी मुनि पद रहमति लीनी। असमय जानी उपरोहित आवा, अनिर्पति मते सब कही समुझावा। सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते।
उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ वह राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निरपहर से पहचान गुर भ्रम बस रहा न चेत, अबरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम।